हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 11 फरवरी 2019 को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में रखनी है और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। इसमें आपको एक्स और जेड का रेशियो निकालना है। यहाँ पे आपको गिवन है x अनुपात y कितना दे रखा है 6:5। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अनुपात किसका दिया है, z अनुपात y, ठीक है। और बीच में क्या है, y, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लेते हैं बीच में, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। y अनुपात z क्या होगा 25:9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 और यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे z, ठीक है। अब ये अनुपात हो गया है x, y और z का। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था, इससे गुणा करेंगे इसको, फिर इससे इसको और इससे इसको, तो 25 छक्का 150, 25 पंजे 125 और 5 नमा 45। 5 से 1 कटेगा 3 यानी 30 बार, 5 से 1 कटेगा 25 बार और 5 से 1 कटेगा 9 बार। तो x अनुपात y अनुपात z यहाँ पे हमें मिल गया है, ठीक है। अब हमें अनुपात निकालना है x और z का। x क्या है 30 और z क्या है 9, तो 30:9, 3 तिया 9 और 3 दशम की 30 यानी 10:3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यदि मनोज 324 टॉफ़ी 486 रुपये में ख़रीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे फिर कितनी टॉफ़ियाँ 90 रुपये में बेचनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। 324 टॉफ़ियों का जो क्रय मूल्य है, 324 टॉफ़ी का सीपी कितना है 446 रुपये, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक टॉफ़ी का सीपी निकालूँ, एक टॉफ़ी का सीपी क्या होगा 486/324, ठीक है। यहाँ से ये क्या है इसका सीपी और प्रॉफिट कितने का हुआ 50% का, तो इसका एसपी क्या होगा, एक टॉफ़ी का एसपी क्या हो जाएगा 486/324 गुणा करेंगे हम किससे 50% का प्रॉफिट, इसका मतलब 150%, 150/100, ठीक है। तो एक टॉफ़ी का एसपी क्या होगा 150/100। इससे एक कटेगा, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6 और 3 से ये कटेगा कितनी बार 3 एकम 3 और 3 8 24। यहाँ पे ये कटेगा 27 से, 27 नमा 243 और 27 से कटेगा 27 चौको 108। तो यहाँ पे एसपी कितना आ गया है एक टॉफ़ी का 9/4, 9/4 एक टॉफ़ी का एसपी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉफ़ी का एसपी इतना रुपए है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ, 9/4 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आती हैं, एक रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी, एक के बटे में क्या है एक, और ये पूरा जाएगा अपोन में 9/4, 4 जाएगा ऊपर और 9 जाएगा नीचे। तो एक टॉफ़ी का मूल्य क्या होगा, सॉरी, एक रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी 4/9 टॉफ़ियाँ। अब यहाँ पे आपके पास बचा है एक रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आती हैं 4/9 टॉफ़ियाँ, ठीक है। और हमें कितने रुपए में निकालनी है 90 रुपये में, तो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी 90 रुपये में आएंगी 4/9 गुणा 90, 9 से कटेगा ये 10 बार यानी 40 टॉफ़ियाँ, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक स्क्वायर आपको दिया गया है और इसका जो डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। आपको पता होगा एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2a, यानी इसकी भुजा। तो ये आपका विकर्ण होता है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है √2a बराबर आपको दिया है 14। तो a बराबर क्या होगा 14/√2। तो इसकी साइड कितनी आ गई है 14/√2। अब यहाँ से इसने पूछा है स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो a स्क्वायर मतलब 14/√2 का स्क्वायर, इसका मतलब 14 गुणा 14 अपोन में √2 गुणा √2। तो यहाँ पे √2 गुणा √2 क्या होगा
2 और ऊपर क्या होगा 14 गुणा 14, 2 से ये कटेगा 7 बार, 14 सत्ता 98, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है रवि, मनीष और नवीन अकेले 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू करने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और मनीष उसके 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य को नवीन कितने दिन में पूरा करेगा? इंग्लिश में आप खुद से पढ़ना, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। एक है आपका रवि, एक आपका है मनीष और एक आपका है नवीन, ठीक है। रवि काम करता है 30 दिनों में, मनीष काम करता है 15 दिनों में और नवीन काम करता है 10 दिनों में अकेला, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 30 और ये होता है इसका टोटल वर्क। इस एलसीएम को हम लेते हैं टोटल वर्क। यहाँ से अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूँ तो 30 से कम 30, इसकी एफिशिएंसी निकालूँ तो 15 दूना 30 और इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 10 तियां 30। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, काम शुरू होने के 2 दिन बाद कौन काम छोड़ता है? रवि। इसका मतलब 2 दिन तक तीनों ने काम किया होगा, रवि प्लस मनीष प्लस नवीन ने, ठीक है। इन्होंने 2 दिन तक पूरा काम किया है, ठीक है। इसके बाद ये काम छोड़ के चला गया। अब कौन बचा है? मनीष प्लस नवीन। इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। और उसके बाद कौन छोड़ के गया? उसके बाद मनीष ने काम छोड़ दिया। तो इन्होंने 3 दिन तक काम किया। उसके बाद कौन बचा है? नवीन। अब यहाँ पे आप ध्यान से इसको समझिए। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 2 3 और 3 6। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6 दूना 12 काम इन्होंने कर दिया है, ठीक है। किसने? इन तीनों ने। कितने दिन में? 2 दिन में। उसके बाद आगे ये 2 बचे हैं मनीष और नवीन। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इन दोनों की एफिशिएंसी है 5। तो 5 तियां 15 काम इन्होंने भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके छोड़ने के बाद 15 काम इन्होंने भी पूरा कर लिया। टोटल काम कितना कर लिया? 15 और 12 कितना होगा? 27 काम। 30 में से 27 काम हो गया है, कितना बचेगा? 30 माइनस 27 बराबर 3। बाकी काम बचा है 3 और इसको कौन करेगा? नवीन। और कितने दिन में करेगा? इसकी एफिशिएंसी क्या है? 3। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 एकम 3। तो 1 दिन में इस काम को ये पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है x वर्षों में 5% साधारण ब्याज पर 10,640 रुपये की राशि 3,724 रुपये ब्याज देती है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा SI बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना? 3,724 बराबर में है 10,640। इसका क्या है? मूलधन गुणा रेट कितनी है? 5 और टाइम इसने x दिया है, ठीक है। अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा, 2 पंजे 10, 2 तियां 6 और 2 दूना 4। अगर मैं यहाँ से काटूँ तो 7 से अगर मैं काटूँ तो 7 दूना 14, 7 तियां 21 और 1 22, 7 पंजे 35 और 2 37। तो ये 7 से कटेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई है? 7%। ऑप्शन नंबर 7 ईयर। ये ईयर हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा? 7 साल। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दो नंबरों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? इंग्लिश में आप खुद से पढ़ना अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो। चलिए इसको आप देखिए। इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 60 है। और इनका योग कितना है? मान लीजिए दो संख्याएं क्या हैं? मान लीजिए दो संख्याएं हैं 4x और 4y। अब इसके साथ मैंने 4 क्यों लिया है? यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। इनका एचसीएफ कितना है? 4। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 4x और 4y लिया है, ठीक है। अब इसको आगे आप देखिए। दो संख्याएं क्या हैं? 4x और 4y। इनका योग कितना है? 4x प्लस 4y बराबर कितना है? 32। योग मतलब इनका सम कितना है? 32।
यहाँ पे कॉमन आएगा 4, यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 32 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 32/4 यानी 8। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 8। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4x के फैक्टर क्या होते हैं 4 गुणा x और 4y के फैक्टर क्या होंगे 4 गुणा y, कॉमन क्या है x, तो इनका एलसीएम आएगा 4 गुणा x गुणा y। ये क्या है इनका एलसीएम और वास्तव में इनका एलसीएम कितना है 60। इसका मतलब 4xy की वैल्यू क्या है 60, तो xy की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब 4 से कटेगा कितनी बार 15 बार, यहाँ पे आएगा 15। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई है 15। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमें इंटू करके क्या क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 5 और y की जगह पे मैं रखूँ 3 तो क्या आएगा 8 और यहाँ पे 5 गुणा 3 यानी 15, 5 गुणा 3 यानी 15। ठीक है, तो x कितना है 5 और y कितना है 3, तो यहाँ पे आप रखिए 5 गुणा 4 यानी 20 और 4 गुणा 3 यानी 12। इन दोनों का डिफरेंस यानी इनका अंतर हमें पूछा है, इनका अंतर क्या आएगा 8, ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका तो ये है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स वाई की वैल्यू आई थी 15। ये दूसरा तरीका इसका आप देखिए, एक्स की वाई की वैल्यू कितनी आई है 15 और एक्स प्लस वाई कितना था 8। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये ऐसे क्यों होगा, इसको खोल के आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 15, तो 8 8 64, 64 माइनस यहाँ पे आएगा 15 चौको 60 बराबर कितना होगा, यहाँ पे आएगा 4, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 है और यहाँ पे शुरू में क्या था 4x और 4y, नंबर्स क्या थे 4x और 4y। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा 4 कॉमन आएगा और x माइनस वाई, तो यहाँ पे आप रखिए 4 गुणा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2 बराबर कितना आएगा 8, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एक फॉर्मूला आप नोट कीजिए, काफ़ी जगह पे आपका काम आएगा। ठीक है, CP अपॉन होगा 100 माइनस डिस्काउंट बराबर MP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी यहाँ पे होता है, अगर लॉस होगा तो माइनस और प्रॉफिट होगा तो प्लस। तो इसको आप आगे देखिए, CP अपॉन में क्या है 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20 बराबर MP अपॉन में 100 और प्रॉफिट कितने का हुआ 36% का, तो CP अपॉन 80 यहाँ पे हो जाएगा 80 और यहाँ पे होगा MP अपॉन 136। तो यहाँ पे आप इसको काटिए, 4 से कटेगा ये कितनी बार 8 से कटेगा, 8 10 की 80, 8 एकम 8 और 8 सता 56। तो ये CP कितना है 10 और MP कितना है 17। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ये MP जाएगा यहाँ पे नीचे और ये 10 जाएगा ऊपर और 17 है आपका नीचे। तो इन दोनों का रेशियो क्या आया है 10/17। ये ऊपर आपका है CP और नीचे आपका क्या है MP। अब इसने पूछा है इसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, इसका मतलब इसका MP CP से कितना अधिक है। कितना अधिक है 7, और किस पे अधिक होगा CP पे। 7/10 गुणा गया 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आया 70%, ऑप्शन नंबर 4। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे ये काफ़ी काम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया बार चार्ट मिठाई की 7 विभिन्न किस्मों को बनाने में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा को दर्शाता है, जो मिठाइयों के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज में जो दिया गया है ये चीनी की मात्रा है। क्या है चीनी की मात्रा, किस में परसेंटेज में।
अब इसमें क्या दिया है, S3 मिठाई का कुल वजन, S3 क्या है, ये वाला है, इसका कुल वजन कितना है 450, और इसने पूछा है इसमें चीनी की मात्रा क्या होगी। तो इसमें चीनी का परसेंट कितना है 16, तो इसका 16% अपॉन में 100, 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 8 बार, 8 नमा 72, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में भी आया था, थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ग है, दूसरा आपके पास एक वृत्त है, एक सर्कल है। अब इन दोनों का इसने क्या बराबर दिया है, परिमाप। मान लीजिए इसकी साइड क्या है a और इसकी त्रिज्या क्या है r है, तो इसका परिमाप क्या होता है 4a और इसका परिमाप क्या होता है 2 पाई r। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, इनको हम बराबर रख सकते हैं। अब आप आगे इसको देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2464 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 2464। ये जाएंगे वहाँ पे, आर स्क्वायर बराबर होगा 2464 अपॉन में आएगा 22 और इंटू में आएगा 7, ठीक है। 22 से कटेगा 22 से कम 22, यहाँ 2 और 6 यानी 22 से कम 22, फिर 4 और 4 यानी 22 दूना 44। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो ये होगा आर स्क्वायर बराबर 16 गुणा 7, 16 7 12 गुणा 7। तो r बराबर होगा अंडर रूट 16 गुणा 7 गुणा 7, 16 का अंडर रूट क्या होगा 4, और यहाँ पे 7 2 बार है तो एक बार बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आई है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई है 28 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी साइड। तो यहाँ पे r की वैल्यू आप रखिए, तो 4a बराबर होगा 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है 28, 7 से कटेगा कितनी बार 4 बार, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 22 दूना 44 सेंटीमीटर। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है a स्क्वायर, यानी 44 का स्क्वायर, और 44 का स्क्वायर क्या होता है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, ठीक है, और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। पीयूष को 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसकी जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड बराबर क्या है 8 किलोमीटर पर हावर, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 56 किलोमीटर। इसके साथ ही वो क्या करता है हर तीसरे किलोमीटर के अंत में, तो इसमें कितने 3 किलोमीटर होंगे। इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करूं, 56 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, 56 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 6 यानी 3 8 24, तो टोटल 18 3 किलोमीटर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यह 3 किलोमीटर कितनी बार आएगा 18 बार आएगा। इसका मतलब वो 18 बार आराम करेगा, और कितने मिनट का 5 मिनट का। तो 18 पंजे 90 मिनट तो उसको यहाँ पे लगेंगे, किसमें रुकने में, जितना टाइम उसने आराम किया है। अब आप आगे देखिए, अगर मैं इसकी यहाँ से निकालूँ इसका टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 56 और स्पीड कितनी है 8, तो 8 सता 56, तो 7 घंटे उसको यहाँ पे लगते हैं और 90 मिनट वो रुकता है। अगर मैं 90 मिनट को घंटे में बदलूँ तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 कम 6, और यहाँ पे आएगा 6 कम 6 3 यानी 6 पंजे 30। इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट उसको लगेगा, ठीक है। इतना टाइम वो क्या करता है आराम करता है प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद। तो 7 घंटे 7 आवर प्लस 1 घंटा और 30 मिनट, तो कितने हो गए 8 घंटे और 30 मिनट का समय उसे टोटल लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो फिर उसका लाभ परसेंट क्या होगा।
यहाँ पे इसका CP लिखिए और यहाँ पे इसका SP लिखिए। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से 30% कम है। जो CP है, मान लीजिए SP क्या है 100 और इससे 30% कम यानी 70 क्या होगा इसका CP होगा। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का, और प्रॉफिट किस पे होता है CP पे, अपॉन में 70 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 300/7, 7 चौको 28, यहाँ पे 2 0, 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, 7 8 56। तो इतने में ही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आपको ऑप्शन भी ध्यान में रखने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। शुरू में ही हमारा आंसर आ गया था। अगला क्वेश्चन है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको हाइट दे रखी है कितनी 16 सेंटीमीटर और डायमीटर आपको दे रखा है कितना 3.5, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 3.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो इसको हम लिखेंगे 3.5 गुणा करेंगे 10 से और नीचे भी गुणा 10 से, तो ऊपर आएगा 35/10, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 2 बार, तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। तो R यहाँ से अगर मैं R निकालूं तो R बराबर क्या होता है D/2 और D की वैल्यू क्या है 7/2, अपॉन में क्या आएगा 2, तो R की वैल्यू क्या होगी 7/4 सेंटीमीटर। आपको पता है एक बेलन में, ये आपका बेलन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है रेडियस और ये क्या होती है हाइट। हाइट आपको 16 और रेडियस आपकी है 7/4। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h 22/7 गुणा R क्या है 7/4 गुणा 7/4 और h कितना है 16 सेंटीमीटर। 4 से कटेगा 4 बार और 4 से 4 एक बार, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान पुनीत की औसत गति क्या होगी। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, औसत गति यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है 2xy, यहाँ पे हम लिखते हैं 2xy अपॉन में x + y। तो यहाँ पे x क्या है 60 और y क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होती है। ठीक है, या तो इसको स्पीड 1 या स्पीड 2 लिखते हैं या फिर xy हम इसको मान लेते हैं। तो 2 गुणा 60 गुणा 90 अपॉन में 60 धन 90, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 90 और नीचे क्या होगा 90 और 60 150, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से कटेगा 6 बार, 6 छक्का 36 दूना 72। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, A B से 25% कम है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और कौन कम है A कम है किससे B से। मान लीजिए B कितना है 100, तो A कितना होगा 25% कम यानी 75। इनका अगर मैं रेशो निकालूं तो ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, तो 3:4। अब इसने दिया है हमें 2B - A अपॉन A कितना होगा। B कितना है 4 यानी 2 गुणा 4 माइनस A कितना है 3 अपॉन में A है तो A कितना है 3, तो 4 दूना 8 ऋण 3/3 यानी 5/3। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, A और B क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A 8 महीने के लिए और B 1 साल के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 हो तो फिर B का हिस्सा क्या है। यहाँ पे आप ले लीजिए A और यहाँ पे आप ले लीजिए B, तो इनका जो प्रॉफिट होता है इनके इन्वेस्टमेंट और जो टाइम होता है उसके रेशो में इसको हम बांटते हैं। तो यहाँ पे A का इन्वेस्टमेंट कितना है 28,000 और कितने टाइम के लिए लगाया 8 महीने के लिए। B का इन्वेस्टमेंट कितना है 42,000 और इसने कितने महीने के लिए लगाया 1 साल यानी 12 महीने। ठीक है, यहाँ पे भी मंथ है और यहाँ पे भी मंथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें यूनिट इनकी सेम करनी है। अब यहाँ से आप देखिए 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 3 0 से 3 0 कट गए,
यहाँ पे 7 से कटेगा ये 6 बार, 7 से ये कटेगा 4 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार। तो ए और बी का जो रेशियो है वो क्या आया है, 4:3:9। तो इस रेशियो में हम इनके प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है, 21,125। और यहाँ से अगर मैं टोटल देखूँ तो टोटल कितना है, 13। इसका मतलब 13 की वैल्यू कितनी है, 21,125। 21,125 21,125। एक की वैल्यू कितनी होगी, 21,125 बटे 13। 13 से 1 कटेगा, 13 कम 13, 8 1 13 छक्का 78, 3 2 13 दूनी 26, 6 5 यानी 13 पंजे 65। तो 1625 एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1625। अब इसने पूछा है बी का, बी क्या है 9, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 1625 गुणा 9 यानी 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 छक्का 54, 54 और 2 56, 9 एकम 9 और 5 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहे हैं, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया लाइन चार्ट एक देश का लगातार 5 वर्षों के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाले जो पेपर था उसमें भी आया था, ठीक है। ये इम्पोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट है। ऊपर क्या है, इम्पोर्ट, और नीचे क्या है, ऊपर क्या है इम्पोर्ट और नीचे क्या है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, तो ये इनका रेशियो है। अब यहाँ पे आप देखिए किस में निकालना है, Y5 में। Y5 कौन सा है, ये वाला। और इनका रेशियो कितना है, 0.95। तो अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 0.95 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूँ तो यहाँ पे इंटू 100 और अपॉन में इंटू 100, तो ये आएगा 95/100। 5 से कटेगा 19 बार और 5 से ये कटेगा 20 बार। अब इसने क्या दी, ऊपर क्या है इम्पोर्ट और नीचे क्या है एक्सपोर्ट। ऊपर आयात है और नीचे निर्यात है। यहाँ पे आयात हमें दे रखा है कितना, 76,000। इसका मतलब 19 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 76,000। एक की वैल्यू क्या होगी, 76,000 बटे 19 यानी 19 चौको 76 कितनी होगी, 4,000। एक की वैल्यू अगर 4,000 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 चौको 80,000। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। 4 का भाग अगर मैं 4 में अगर 2 का भाग दूं कितना आएगा, 2, प्लस में है 2। और यहाँ पे आप देखिए 4 गुणा 2 कितना होगा, 4 गुणा 2 8, तो माइनस का 1/8। यहाँ से 2 और 2 4, माइनस 1/8, तो ऊपर आपका आएगा 8 चौको 32 ऋण 1 31/8। तो 31 केवल एक ही ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। आगे आप देखिए, अब नीचे आप आइए, इसमें देखिए 8 ऋण 3, 8 ऋण में आएगा 3। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये 4 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, प्लस में है 6, तो 4 3 12, 8 ऋण 12 धन 6। तो यहाँ से 8 और 6 14, 14 में से 12 गया 2, तो नीचे क्या आएगा 2। तो 31/8 बट्टे में है 2, इसके अपोन में क्या होगा 1, ये 1 जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो 31/8 गुणा 2 यानी 31/16। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपये होता है। कुल लाभ का 30% दान में दे दिया जाता है, बाकी उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का शेयर क्या होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, कौन कौन है, सुमित है, फिर रवि है और फिर पुनीत है। सुमित ने लगाए 45,000 रुपये, रवि ने यहाँ पे लगाए हैं 81,000 रुपये और यहाँ पे 90,000 रुपये पुनीत ने लगाए हैं। और कितने टाइम के लिए लगाए हैं, वर्ष के अंत में। इसका मतलब 1 साल के लिए लगाए हैं। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो यहाँ पे यूनिट सेम है और क्या है, केवल एक ही है, तो 1 साल है। तो इनका अगर मैं सबका रेशियो निकालूँ तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 इसके कटे, 3 0 इसके कट गए। 9 से 1 कटेगा 5 बार, 9 से 1 कटेगा 9 बार और 9 से 1 कटेगा 10 बार। तो सुमित, रवि और पुनीत का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 5:9:10 के रेशियो में बटेगा। अब इसने यहाँ पे कहा है कि 30% उसने दान दे दिया, तो बचा कितना, 70%। इसका मतलब 48,000 का 70% इन तीनों में बटेगा। अब इसने पूछा है, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है
व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सुमित, सुमित का शेयर क्या होगा। तो सुमित का शेयर क्या है 5 और टोटल शेयर क्या है, टोटल कितना है 19, 19 और 5 24। तो 24 की वैल्यू कितनी है 4800 गुणा 70। तो 5 की वैल्यू क्या होगी 4800 गुणा 70 बटे 24 गुणा 5। 24 से कटेगा 2 बार और 5 दूना 10, यानी यहाँ पे ये 2 जीरो यहाँ पे पहले कट गए थे, ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ पे कट, ये जीरो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 5 दूना 10 और 70 क्या होगा 10 गुणा 70 700, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि 216 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए 4 वर्ष में कितनी गुनी होती है 6 गुनी, ठीक है। 8 वर्ष में कितनी गुनी होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 छक्का 36 गुनी। उसके बाद 4 और 4 8 और 4 12 वर्ष में कितनी गुनी होगी, इसका क्यूब होगा, ठीक है। कितनी बार आ गया 4, 1 2 और 3, इसमें कितनी बार आएगा 4 3 बार। तो इसका 6 का क्यूब क्या होता है 600, 216, इसका मतलब 12 वर्ष में ये राशि कितनी होगी 616 गुनी हो जाएगी। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे देखना है 4 वर्ष में कितनी गुनी हुई 6 गुनी, ठीक है। तो इसका ये किसका क्यूब है, इसके फैक्टर करने हैं, किसका क्यूब है 6 का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये पावर है, इस पावर से हम इस टाइम को क्या कर देंगे इनटू कर देंगे, 3 चौको 12, इसका मतलब 12 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगी 616 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला 40 दिनों में एक कुर्सी बना सकता है, बी वही कुर्सी 24 दिनों में बना सकता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं और ए पहले दिन काम करता है, और तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी होगी। यहाँ पे 2 लोग हैं ए और बी, ए जो है 40 दिन में बना सकता है कुर्सियाँ और बी कितने दिन में 24 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 120, ये क्या होता है टोटल वर्क, ठीक है। इसकी अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 40 दिया 120, यानी यहाँ पे आएगा 3 और 24 पंजे 120, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। अब होता क्या है, दोनों एकांतर यानी अल्टरनेट डे पर ये काम करते हैं, एक दिन छोड़ के। जैसे पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने काम किया, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ऐसे काम चलता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की कितनी है 5। तो इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8। इसका मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है 8, ये 2 दिनों में करते हैं। 2 दिनों में कितना काम करते हैं 8, 2 दिनों में कितना काम किया 8, टोटल काम कितना है 120। अगर मैं इसको 120 बनाऊं, 2 दिन में कितना काम 8 काम, टोटल काम कितना है 120। अगर मैं यहाँ पे 15 से गुणा करूँ तो यहाँ पे भी 15 से इंटू करना पड़ेगा, 15 8 120 और यहाँ पे 15 दूना 30 दिन में, ठीक है। 120 काम को करेंगे कितने दिन में 30 दिन में, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इन संख्याओं का औसत कितना है 38 है और x का मान आपको निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर मैंने आपको कई बार बताया है सम ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत कितना है, इन सबका औसत है 38 बराबर आंकड़े क्या है 35, प्लस में है 39, प्लस में है 41, प्लस में है 46 और प्लस में है 37, 27 प्लस में है x अपोन में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 अपोन में 6 जाएगा वहाँ पे, तो 6 8 48 और 6 3 18 और 4 22 बराबर में होगा 7 और 6 13 और 1 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, ठीक है। प्लस में है x। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा 228 माइनस 188 बराबर x, यहाँ पे होगा 0, 12 में से 8 गया 4, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 4, 40, ऑप्शन नंबर 2।
अगला है नीचे दिया गया डेटा उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं? एक यहाँ पे है, 3 4 और 4 8 और 2 10 और 11 12 और 2 14। टोटल लोग कितने हैं? 14। एक व्यक्ति ने कितने की बचत की है? एक आदमी था, उसने बचत की है 5 रुपये की। उसके बाद 3 लोग हैं, इसका मतलब इन्होंने 15 15 और 15 इतने की बचत की है। उसके बाद आगे है 20 की बचत 4 लोगों ने की है, इसका मतलब 20 20 20 और 20। उसके बाद कितने लोग हैं? उसके बाद आपके हैं 2 लोग, इन्होंने 25 की बचत की है, 25 और 25 25 और 25। उसके बाद हैं 1 लोग, उसके बाद एक है एक, इन्होंने 30 की बचत की है और इसने 35 की। उसके बाद है 40 में कितने हैं? 2 लोग, इन्होंने 40 और 40 की बचत की है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने थे? 14 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 लोग हैं। ठीक है, तो लोग कौन सी संख्या में? सम संख्या में। 14 क्या है? सम संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मिडिल में जो टर्म होते हैं, जैसे टोटल 14 हैं, अगर मैं 6 और 6 यहाँ से और 6 यहाँ से हटा दूँ, 3 और 3 6, इन 6 को मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ से 3 और 3 6, 3 और 3 6 यहाँ से हटा दूँ, तो बीच में क्या बचेगा? 20 और 20। तो इन 2 टर्म्स को हम साथ में लेंगे। 6 के बाद ये 7वां, तो इसकी जो मीडियन होगी, मीडियन या माध्यिका, मीडियन बराबर 7th प्लस 8th टर्म अपॉन 2, ये क्या होगी? इसकी मीडियन होगी। तो 7th क्या है? 20 प्लस 8th भी क्या है? 20 अपॉन में 2, तो 40/2 यानी 20। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20। अगला क्वेश्चन है छह संख्या, ये संख्याएं दे रखी हैं और इनका औसत क्या है? ए है। प्रत्येक संख्या से अगर 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको बोला जाता है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो इनका नया औसत होता a+5। अगर बोलता प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया गया है तो इसका औसत होगा a-5। औसत में से ही हम इस संख्या को घटा देंगे। ठीक है, अगर बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो इनका नया औसत होता 20 गुणा a यानी 20a। अगर बोलता कि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग देते हैं तो a/2 इसका नया औसत हो जाता। अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया लाइन चार्ट एक देश के लगातार 5 वर्षों में y1 y2 y3 y4 और y5 का आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ये लगातार 5 वर्षों का अलग अलग रेशियो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। एक्सपोर्ट फॉर 3 years 3y3 आर मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ y2। ये कह रहा है कि जो निर्यात है वो y3 का जो निर्यात है वो y2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इनका रिलेशन जो है ये अलग अलग ईयर का रेशियो है, इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं है। ठीक है, जब रिलेशन ही नहीं है तो इनके बीच कोई संबंध हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे अब इसको हम क्या लिखेंगे? 6 दूनी 12 और 1 13/2 प्लस में आएगा 40 का भाग अगर 80 में दूँ तो 40 दूना 80 माइनस 30/7 ऑफ का मतलब इंटू, और यहाँ पे आएगा 5 तिया 15 ऋण 1 14 14/3 15 5 तिया 15 ऋण 1 14/3। 7 से 1 कटेगा 2 बार और 3 से 1 कटेगा कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ पे हो गया है 13/2 धन 2 ऋण 10 दूना 20। तो 13/2 ऋण का आएगा आपका 20 में से 2 गया 18 और
18 दूनी 36, तो 13 माइनस 36/2 यानी 36 में से अगर 13 जाएगा -23/2, ऑप्शन नंबर 3। ये था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा जल्दी इसको बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा आराम से इनको करवाना चाहिए। चलिए, साइनिंग आउट।